पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। बांसवाड़ा की रैली में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुल्लम खुल्ला जो खेल खेला अपने भाषण में, वो कहीं ना कहीं हद तक अब भी भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन इतना भारी भी नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से नफरती भाषण दिया था और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, और जिस तरह से मोदी ने जो धर्म की आड़ में जो खेल खेला और नफरती बयान को लेकर जो रैली में कहा था, उसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयुक्त में शिकायत कर दी है। और जानकारी के मुताबिक हम आपको बताते हैं कि हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए ये शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि मोदी ने 21 अप्रैल को बांसवाड़ा में रैली में कहा था कि कांग्रेस की सरकार आई तो फिर संपत्ति लेकर उसे ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों और घुसपैठियों में बांट देगी। इस टिप्पणी पर ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग में, आप समझ सकते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कौन है और घुसपैठिया कौन है। और ये काफी ट्विटर पर ट्रेंड भी होने लगा था और साफ ट्विटर पर लिखा गया था कि चुनाव को हारता देख मोदी इतने बौखला गए हैं कि अब भी वो इस तरह की खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। उसके बाद सोमवार को कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल है उसने चुनाव आयोग का रुख किया था और साफ आरोप लगाया कि मोदी की टिप्पणी दुर्भावनापूर्ण और विभाजनकारी यानी बंटवारा रूपी थी, यानी विभाजन करने वाली थी। और इसके जरिए एक विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बना गया था। वो आप जानते हैं कि वो धार्मिक जो समुदाय है वो कौन सा है। और कांग्रेस ने इस टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने बांसवाड़ा के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी ने 21 अप्रैल को रैली में कहा था कि जो ज्यादा बंटवारा, जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और जो घुसपैठियों में ये संपत्ति को कांग्रेस सरकार बांट देगी। कब? अगर आपने कांग्रेस सरकार को जिता दिया या यहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई। इसलिए बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए और बीजेपी की सरकार को ही क्यों लाना चाहिए, क्योंकि वो संपत्ति को ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों में नहीं बांटेगी और घुसपैठियों में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं बांटेगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए साफ कह दिया कि ऐसी टिप्पणी करके पीएम मोदी ने न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, बल्कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। अब शिकायत तो कर दी जनाब, लेकिन चुनाव आयोग
इस शिकायत को किस प्रकार से, कितना गंभीरता से लेता है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई करेगा, आप सोच सकते हैं। और कांग्रेस ने शिकायत भी दर्ज करा दी, हालांकि शिकायत बनती है करा दी, लेकिन चुनाव आयोग कितनी कार्रवाई करता है और उस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है, ये हालांकि पहले से ही पता है कि चुनाव आयोग क्या करेगा। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता चुनाव आयोग को भी देख रही है, जनता प्रधानमंत्री मोदी को और मोदी के ये जो तमाम जो रैलियों में नफरती जो भाषण जो देते हैं ये चुनावी रैलियों में, इसको भी जनता पूरी तरह से देख रही है। और जनता चूंकि जनार्दन होती है और कहीं ना कहीं होके 400 पार का जो नारा दिया उस पर बीजेपी खरा नहीं उतर पा रही, क्या ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं? और क्या इसी के लिए फिर इस तरह की एक जो पूरा जो गेम खेला जा रहा है चुनावी रैलियों के बहाने, जबकि चुनावी रैलियों में किसी भी धर्म की बात नहीं की जा सकती, किसी हिंदू की बात नहीं की जा सकती, किसी मुस्लिम की बात नहीं की जा सकती, किसी सिख ईसाई यानी किसी धार्मिक धर्म की इस तरह की बातें नहीं कर सकते, क्योंकि ये आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन होता है। हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को कौन समझाए और प्रधानमंत्री मोदी को यह कौन बताए कि साहब, राजा साहब, कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन सवाल यह है कि वो तो जब बोलते हैं ना तो उसके बाद इधर उधर हाथे फेंक के और बहुत बड़ी बड़ी बातें यानी कि बहुत कुछ बोल जाते हैं, जिसके ऊपर कोई लगाम लगाए तो आखिर कैसे लगाए, ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल भी होता है और ये सवाल हर व्यक्ति के जीवन में। लेकिन जो है मामला सामने है और कोई भी मीडिया चैनल पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर मिलती हैं। तो सवाल अब यही है कि इस तरह से बातें करने वाले एक संवैधानिक पद पर और एक मर्यादा रूपी पद पर बैठने वाले प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से ही अगर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, उनका उल्लंघन कराते रहेंगे, तो फिर कैसे चुनाव के मायने क्या रह जाते हैं, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। तो यही सारा मामला था जो हमने आपको दिखाया है। दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि तमाम लोग वो वीडियो देख सके जो इस समय हमारा वीडियो नहीं देख रहे, लेकिन आप शेयर करेंगे तो वो जरूर देखेंगे। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।